अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा शालवा राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं हल्दी के फ़वाइद पर। तो बहुत लोग बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इतनी बात नहीं होती, और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ये बात नहीं होती। तो किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए इस पर बात होती है। हल्दी की बात करते हैं। हल्दी के जो टर्मरिक के जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, उसमें मौजूद जो कंपाउंड है करक्यूमिन, उसकी वजह से ही जितना भी कहा जाता है कि हल्दी में ज़ख्मों को भरने की क्वालिटी है, इन्फ्लेमेशन सोज़िश कम करने की क्वालिटी है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की क्वालिटी है, आपको रिलैक्स करने की। एक बार ब्रेन आपकी जो स्लीप इम्प्रूविंग फूड्स है, उस पर मैंने वीडियो की थी और उसमें मैंने हल्दी का नाम भी लिया था, क्योंकि जो करक्यूमिन है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है और दिमाग में जाके आपको रिलैक्स कर सकता है। तो ये आपकी अच्छी नींद भी प्रमोट करते हैं, इसलिए रात को वो हल्दी, दूध और वो जो गोल्डन मिल्क है, इसमें मेरा एक सेगमेंट भी बहुत वायरल हुआ था। तो वो सारा जो है इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स जो हैं अलॉन्ग विद इम्यूनिटी इंप्रूव करना, नींद वगैरह, ये सारे प्रमोट किए जाते हैं। अब द थिंग इज़ कि हल्दी में जो आपके पास ये करक्यूमिन कंपाउंड है, अनफॉर्चुनेटली इसकी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में जज़्ब होने की, एब्ज़ॉर्ब होने की एबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत स्लोली एब्ज़ॉर्ब होता है। 2 तरीके हैं जिससे इसकी एब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ हो सकती है। एक, इसको किसी फैट सोर्स के साथ लिया जाए, इसलिए दूध को गोल्डन मिल्क कहा जाता है, क्योंकि जो दूध का फैट है वो हल्दी की, टर्मरिक की एब्ज़ॉर्ब होने की जो एबिलिटी है उसको बहुत बढ़ा देता है। हल्दी को इसलिए दूध के साथ लेना बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि फैट उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ जिसकी तो कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है, वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जो कि खुद भी एक बहुत अमेज़िंग स्पाइस है। ब्लैक पेपर में जो मौजूद कंपाउंड होता है पाइपरिन, वो हल्दी की, करक्यूमिन की, ये रिसर्च आर्टिकल्स, ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, खून में जो एब्जॉर्प्शन है वो 2000 टाइम्स तक बढ़ा देता है। यानी आप हल्दी से भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और उसके साथ ब्लैक पेपर लेंगे, उसका भी फ़ायदा उठाएँगे। कितने मज़े की बात है, क्योंकि ब्लैक पेपर खुद भी खासकर सर्दियों में एक ज़बरदस्त एक्सपेक्टोरेंट है, जिस्म से बलगम, म्यूकस वगैरह ये सब साफ़ करता है, आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ करता है। सुबह वो लोग जिनको गर्ड वगैरह नहीं है, अगर नींबू पानी के अलावा मैं किसी चीज़ की फ़ैन हूँ, तो वो नींबू पानी और ब्लैक पेपर की फ़ैन हूँ, कि सुबह आप ब्लैक पेपर और नींबू वाला पानी लें। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी अल्कलाइन करना चाहते हैं, आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है बेनिफिट करेगा। अब मज़े की बात ये है कि हल्दी जो है आपके पास जो हल्दी और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपके पास करता क्या है कि काली मिर्च, पाइपरिन, आपके पास करता क्या है कि लिवर में जो हल्दी का गुज़रने का, मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस होता है, उसको स्लो कर देता है। वो ज़्यादा देर तक लिवर में रहती है, तो खून में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होती है। और दूसरा काम ये क्या करता है कि जो आपकी आंतें होती हैं, जो आपके इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, उससे जितनी अमाउंट ऑफ हल्दी ने इंटेस्टाइन की वॉल को, उसकी दीवार को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाना, तो उसकी अमाउंट ज़्यादा कर देता है। मतलब अगर पहले 10 दानों ने जाना था, तो अब हज़ारों की निस्बत में जो दाने हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएँगे। अच्छा, इसके साथ-साथ आपके पास हल्दी जो है और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपके जिस्म में जो अच्छी चीज़ें हैं, विटामिन बी6 की एब्ज़ॉर्प्शन भी बढ़ाता है, विटामिन बी12 की एब्ज़ॉर्प्शन भी बढ़ाता है, विटामिन ए की भी बढ़ाता है। यानी जिनको खून की कमी है, उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। जिनको हाथ-पाँव सुन्न होने का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ज़बरदस्त है। जिनको मेमोरी इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त है। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए ज़बरदस्त है, आपकी आँखों के लिए ज़बरदस्त है, तो ये कॉम्बिनेशन उन सब के लिए ज़बरदस्त है। अब किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पर ये कुछ अच्छी चीज़ों को ब्लड में ज़्यादा देर बढ़ा देता है, वहाँ पे कुछ दवाइयों को, जिनको ब्लड में सिर्फ़ कुछ देर रहना चाहिए, उनको भी ज़्यादा देर बढ़ा सकते हैं, जिसमें से कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जिनको ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रहना चाहिए, कुछ मिर्गी की सीज़र्स की दवाएँ हैं, जिनको ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रहना चाहिए। तो वो जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं लोग, और जो मिर्गी की दवाइयों पर हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें, वरना उनको भी ब्लड में ज़्यादा देर तक रोकेगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। दूसरी चीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को मैं हल्दी ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ-साथ एक्जिमा हो गया, गट डिसऑर्डर्स हो गए, आईबीडी हो गया, मैं हल्दी रिकमेंड नहीं करती। और वो इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ऑटो इम्यून, किसी भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है। हल्दी आपके इम्यून सिस्टम को मज़ीद एक्टिवेट करती है, तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ में आपने वो चीज़ें नहीं लेनी जो इम्यून सिस्टम को मज़ीद एक्टिवेट करती हैं। उसको हमने ठंडा करना होता है, वो हम तरीके से जो है बाकी डाइट कॉम्बिनेशन से ठंडे करते हैं। हमेशा की तरह मेरी बात का लबो-लबाब यही है कि एवरी फूड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो यही सारी साइंस है, यही सारी दानाई है, यही सारी बायोकेमिस्ट्री है कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। अक्सर आपको इंटरनेट पे ये डाटा मिल जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हल्दी लें, नहीं, आपने नहीं लेनी, इट्स नॉट फॉर यू। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स ले सकते हैं। तो नो योर बॉडी, नो योर यूनिक बायोकेमिस्ट्री, और उस हिसाब से अपने डाइटरी इंग्रीडिएंट्स सेलेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल अगेन with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।